एमएस एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे समराइज विद पाइवट टेबल के बारे में, जो कि हमें टेबल डिज़ाइन टैब में मिलता है। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने टेबल डेटा को समराइज कर सकते हैं पाइवट टेबल का यूज़ करके। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें टेबल डिज़ाइन टैब मिलता है, और टेबल डिज़ाइन टैब के अंदर हमें समराइज विद पाइवट टेबल का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा पाइवट टेबल का जो ऑप्शन है वो हमें इंसर्ट टैब में भी मिलता है, तो हम यहाँ से भी अपने टेबल डेटा को समराइज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा एक्सेल का टॉपिक टेबल डिज़ाइन टैब चल रहा है, और टेबल डिज़ाइन टैब के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक समराइज विद पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल के अंदर हमें दो टैब मिलते हैं, एक होता है पाइवट टेबल एनालाइज टैब और दूसरा है डिज़ाइन टैब। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली डिज़ाइन टैब के बारे में बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटली पाइवट टेबल एनालाइज टैब के बारे में पढ़ेंगे। अब चलते हैं अपने डेटा की तरफ। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डेटा बना रखा है, जिसमें मैंने प्रोडक्ट की कैटेगरी, सब कैटेगरी, मंथ और सेल्स ले रखी है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं एक पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम टेबल डिज़ाइन टैब पे जाएंगे। इसके बाद समराइज विद पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। सबसे पहले हमारी टेबल का नेम या फिर रेंज होती है, तो माई टेबल 1 2 3 ये मेरी टेबल का नेम है। अगर आप टेबल का नेम चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए हम टेबल डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पर माई टेबल 1 2 3 है, यहाँ पर मैं 1 2 3 हटाकर सिर्फ माई टेबल कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर समराइज विद पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर माई टेबल लिखकर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारी पाइवट टेबल को हम कहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। न्यू वर्कशीट पे। अगर हम न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना चाहते हैं तो हम न्यू वर्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम इसी सीट पे अपनी पाइवट टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद लोकेशन में हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हम पाइवट टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हम इस टेबल को डेटा मॉडल में ऐड करना चाहते हैं तो हम इसको चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अभी मैं इसको अनचेक कर रहा हूं क्योंकि अभी इसको यूज नहीं करना मुझे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका भी यूज करके दिखाऊंगा, तो आपको इस ऑप्शन का भी पता चल जाएगा कि इसको कब यूज करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, ऐड दिस डेटा मॉडल इसको हम जब यूज करते हैं जब हमें थोड़ी एडवांस रिपोर्ट या फिर एडवांस समरी तैयार करनी पड़ती है मल्टीपल टेबल्स की। और अगर हमें सिंगल टेबल या फिर एक बेसिक समरी रिपोर्ट या फिर तैयार करनी है पाइवट टेबल की मदद से, तो इसको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी सिंपल ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर पाइवट टेबल आ जाएगा ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में हमारे पास पाइवट टेबल के फील्ड्स आ गए हैं। अगर आप यहाँ पर इसको क्लोज करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन फील्ड को वापस लाना चाहते हो पाइवट टेबल की, तो आपको पाइवट टेबल एनालाइज टैब में जाना है और यहाँ पर शो ग्रुप में फील्ड लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो पाइवट टेबल फील्ड्स थी ये वापस शो हो जाएगी। ठीक है, इनको आप मूव भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और डबल क्लिक करोगे इसके टॉप पर तो ये एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं शीट को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक समरी तैयार कर देता हूँ अपने प्रोडक्ट डेटा की। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी को डाल रहा हूँ यहाँ पर रो में। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास दो कैटेगरी है, एक है इलेक्ट्रॉनिक और एक है फर्नीचर। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास सब कैटेगरी है। तो यहाँ पर सब कैटेगरी को मैं डालूँ अगर कॉलम में तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पर चेयर आ रहा है, फिर लैपटॉप आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, फिर टोटल आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो सब कैटेगरी है हमारी वो कैटेगरी के नीचे आए, तो मैं यहाँ पर इसको कॉलम की जगह यहाँ पर रो में ऐड कर दूंगा। तो देखिए ये मेरी कैटेगरी, इसके बाद यहाँ पर मेरी सब कैटेगरी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक की, इसके बाद यहाँ पर फर्नीचर की सब कैटेगरी आ रही है। ठीक है, इसके बाद मंथ, तो मंथ को मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ कॉलम में, क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से अपने कॉलम शो करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जनवरी की सेल दिखा है, इसके बाद फरवरी की सेल, इसके बाद यहाँ पर इनका ग्रैंड टोटल दिखा है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर सेल्स को मैं डाल दूंगा वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे जनवरी की लैपटॉप और यहाँ पर फ़ोन की सेल दिखा रहा है, और यहाँ पर इनका टोटल दिखा रहा है जनवरी और फरवरी का। ठीक है, और ये फ़ोन का जनवरी फरवरी टोटल, और ये हमारा सब टोटल है, ये सब टोटल है, ये हमारी सेल है, और इधर हमारा ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। ठीक है, ये जो बोल्ड है ये ग्रैंड टोटल है, और ये जो बोल्ड नहीं है ये सब टोटल होता है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अपनी समरी तैयार कर ली है। अब हम जाएंगे अपने डिज़ाइन टैब में। तो डिज़ाइन टैब में जाएंगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। इन ऑप्शन की मदद से हम अपने टेबल के स्टाइल या फिर जो यहाँ पर जो लेआउट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर सब टोटल शो हो रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ सब टोटल हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम सब टोटल जो कि हमारे टॉप में यहाँ पर शो हो रहे हैं, अगर हम इनको बॉटम में शो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सब टोटल में जाएंगे और यहाँ पर शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। तो ये हमारा एक ग्रुप है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का ये हमारा एक ग्रुप है। ठीक है। इसके बाद फर्नीचर का ये हमारा एक ग्रुप है और यहाँ पर ये सब टोटल है। ठीक है, ये 25,000 20,000। तो मैं इनको बॉटम में शो करना चाहता हूँ, तो शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर बॉटम में हमारे सब टोटल आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सब टोटल हो गया 25,000, ये इसका सब टोटल, और यहाँ पर ये हमारे पास 45,000। ठीक है, इनका ग्रैंड टोटल आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम इसको टॉप में शो करना चाहते हैं तो शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, तो इस पर क्लिक करेंगे तो टॉप में शो हो रहा है। अगर आप इसको एक तरीके से हाइड करना चाहते हो या फिर सब टोटल आप शो करना नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डू नॉट शो सब टोटल, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो सब टोटल है वो शो नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए इंक्लूड फिल्टर आइटम इन टोटल, इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए मुझे इसको डेटा मॉडल में ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन अभी हम बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद ग्रैंड टोटल पे चलते हैं। तो देखिए ग्रैंड टोटल अभी हमें यहाँ पर रो में भी शो हो रहा है, ये हमारे रो के ग्रैंड टोटल है और ये हमारे कॉलम के ग्रैंड टोटल है। तो अभी हमें रो एंड कॉलम दोनों में ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। अगर हम इनको ऑफ करना चाहते हैं रो एंड कॉलम के, तो यहाँ पर ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम दोनों के लिए ऑफ हो जाएंगे ग्रैंड टोटल। और अगर हम दोनों के लिए ही शो करना चाहते हैं तो ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, ग्रैंड टोटल हमारे दोनों में ही शो हो जाएंगे। अभी मैं इनको ऑफ कर देता हूं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो और ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ रो में अपने ग्रैंड टोटल को शो करना चाहते हो तो आपको ऑन फॉर रोज ओनली पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर सिर्फ रो में ग्रैंड टोटल शो हो रहे हैं। ये देखिए ये इनका ग्रैंड टोटल हो गया, यहाँ पर लैपटॉप का, इसके बाद यहाँ पर फ़ोन का, इसके बाद यहाँ पर चेयर का यहाँ पर ग्रैंड टोटल शो हो रहा है। ठीक है। अगर आप इसको कॉलम में अपना ग्रैंड टोटल शो करना चाहते हो तो आपको ऑन फॉर कॉलम ओनली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लैपटॉप और यहाँ पर जो हमारा फ़ोन, इसके बाद हमारा चेयर, ये इन तीनों का यहाँ पर ग्रैंड टोटल शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये जनवरी की सेल है और ये हमारी फरवरी की, यहाँ पर इन तीनों का यहाँ पर ग्रैंड टोटल शो कर रहा है। ठीक है। डिज़ाइन टैब में चलते हैं और अगर आप मतलब रो एंड कॉलम दोनों के लिए ऑन करना चाहते हो तो आपको ऑन फॉर रो एंड कॉलम दोनों के लिए चेक कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए रख रहा हूँ। इसके बाद देखिए हमारे पास रिपोर्ट लेआउट आता है जो कि है शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब देखिए जब हम अपनी पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो इसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म। डिफ़ॉल्ट लेआउट कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ नहीं होगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है। ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आउटलाइन फॉर्म में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर। इसके बाद सब कैटेगरी क्या है मेरे पास, सब कैटेगरी मेरे पास यहाँ पर फ़ोन, लैपटॉप और यहाँ पर चेयर है। मैं थोड़ा सा ना जूम आउट कर देता हूँ जिससे डेटा अच्छे से पूरा दिखे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास कैटेगरी है, ये मेरे सब कैटेगरी है और यहाँ पर देखिए अभी जो मेरी सब कैटेगरी है वो मेरी कैटेगरी के नीचे ही शो हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, रो में सबसे पहले कैटेगरी डाल रखी है, इसके बाद मैंने यहाँ पर सब कैटेगरी, तो पहले कैटेगरी फिर उसके नीचे ही मुझे सब कैटेगरी शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरी सब कैटेगरी एक अलग कॉलम में शो करें, ठीक है, अलग कॉलम, एक सेपरेट कॉलम में, तो मुझे अपनी सब कैटेगरी को उठा के यहाँ पर कॉलम में डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं अपने डिज़ाइन टैब में जाऊंगा और यहाँ पर ये जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, इसकी जगह मैं यहाँ पर आउटलाइन फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, सब कैटेगरी का एक अलग से कॉलम दे देगा सेपरेट। अब देखिए ये कैटेगरी हो गया, ये सब कैटेगरी। तो तो आउटलाइन फॉर्म में क्या करता है, आप जितने भी यहाँ पर रो में कॉलम ऐड करोगे तो उनका एक सेपरेट कॉलम बनाता जाएगा। ठीक है। और कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या करता है, वो जस्ट इनके नीचे ही ऐड करता जाएगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर रो में कॉलम ऐड करते हो। तो ये डिफरेंस होता है हमारा आउटलाइन और कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट क्या होता है, जो कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है, हमारा डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है जिसमें हमारे पास जो भी कॉलम होते हैं वो रो वाइज ही दिखाता रहता है।
आउटलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक अलग कॉलम सेपरेट कर दिया सब कैटेगरी का। अब देखिए इसके बाद शो टेबुलर फॉर्म। शो टेबुलर फॉर्म क्या करता है, सेम आउटलाइन फॉर्म की तरह ही वर्क करता है, दोनों एकदम सेम है। बस एक यहाँ पर छोटा सा फर्क ये है कि जब हम टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ग्रिड लाइन शो होगी। जैसे देखिए अभी हमारे पास कोई भी ग्रिड लाइन नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लाइट में जाके नन पे क्लिक करूँ तो देखिए कोई भी ग्रिड लाइन नहीं है, ये बस एक बॉर्डर है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं यहाँ पर शो इन टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो देखिए ग्रिड लाइन जो हमारे सेल पे होती है, ठीक है। व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइन, अगर मैं इसको अनचेक करूँ तो देखिए हमारे पास कोई भी ग्रिड लाइन शो नहीं हो रही। जब मैं इसको चेक करूँगा तो देखिए ग्रिड लाइन शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन टैब में हमारे पास जो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म क्या करता है, सिर्फ ग्रिड लाइन शो करता है, और आउटलाइन फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास ग्रिड लाइन शो नहीं होती। बस इतना सा ही फ़र्क है, बाकी दोनों ऑप्शन सेम वर्क करते हैं। इसके बाद रिपीट ऑल आइटम लेबल। तो लेबल क्या होता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक ये एक लेबल है, फर्नीचर एक लेबल है। अगर मैं चाहता हूँ इनको यहाँ पर रिपीट करना, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के और यहाँ फर्नीचर के, तो मैं इनको रिपीट कर सकता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे रिपीट ऑल आइटम लेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इनको रिपीट नहीं कराना चाहते तो डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स पे क्लिक करेंगे तो ये अब रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक रोज है। यहाँ पर ये ऑप्शन सारे क्लियर हो गए हैं। ब्लैंक रोज ये क्या करेगा कि यहाँ पर इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो ये हर एक ग्रुप के बाद, ये हमारा एक ग्रुप हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ये हमारे पूरा एक ग्रुप हो गया, इसके बाद फर्नीचर। तो ये क्या करेगा, हर एक आइटम या फिर हर एक ग्रुप के बाद एक ब्लैंक रो दे देगा। ये जो लाइन है इसको आप एक रो समझो, ठीक है। तो ब्लैंक रो दे देगा। यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक रो आ गई है, एक यहाँ आ गई है, एक यहाँ आ गई है, ठीक है। और अगर मैं इसको रिमूव करूँगा, रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम या फिर ग्रुप, तो देखिए वो चले जाएगी। तो ईजी है ये ऑप्शन भी। अब देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शन में चलते हैं तो देखिए रो हेडर। रो हेडर क्या है, ये हमारे यहाँ पर ये रो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर ये हमारे हेडर हो गए। तो यहाँ देखिए ये अभी बोल्ड में है, जब मैं इसको अनचेक करूँगा तो जो भी स्टाइल इस पर होगी वो हट जाएगी। जैसे ये बोल्ड है, बोल्ड भी एक स्टाइल होती है। तो यहाँ पर मैं इसको अनचेक करूँगा तो देखिए जो इस पर बोल्ड था या फिर वो अनबोल्ड हो गया, ठीक है। तो इसको मैं अभी चेक कर देता हूँ। ऐसी कॉलम हेडर, तो कॉलम हेडर हमारे पास कैटेगरी, सब कैटेगरी, जनवरी, फरवरी, ये हमारे कॉलम हेडर है। तो यहाँ पर मैं इसको अनचेक करूँगा तो जो भी इन पे स्टाइल है वो हट जाएगी। जैसे कि ये बोल्ड हो रखे हैं, ठीक है। तो देखिए बोल्ड से वो अनबोल्ड हो गए और जो इन पे कलर था, ठीक है, वो भी चले गया। इसको चेक कर देते कलर। अब यहाँ पर बैंडेड रो, तो बैंडेड रो में क्या होता है कि एक कलर आएगा रो पे और एक कलर नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरीके से हम स्टाइल सेलेक्ट करते हैं उस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कलर आएगा, ठीक है। तो बैंडेड रो सेम ऐसे हमारे पास बैंडेड कॉलम का होता है। यहाँ पर मैं रो को अनचेक कर देता हूँ पहले, जैसे कि एक कलर आ रहा है, फिर एक ब्लैंक रो, फिर उसके बाद कलर, ठीक है। लाइक ज़िब्रा क्रॉसिंग, जिससे कि हम अच्छे से रीड कर पाए अपने डेटा को, ठीक है। इसके बाद देखिए चलते हैं अपनी स्टाइल की तरफ। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इन सभी चीज़ के बारे में और डिटेल में जानेंगे जब हम अपने पाइवट टेबल एनालाइज टैब के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो देखिए हमारे पास लाइट स्टाइल मिलती है, इसके बाद यहाँ पर मीडियम और यहाँ पर डार्क स्टाइल मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके की आपको स्टाइल चाहिए, जैसे नन पे क्लिक करोगे तो कोई भी स्टाइल नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर लाइट में काफ़ी सारी स्टाइल है। डिफ़ॉल्ट हमारी जो स्टाइल होती है वो ये होती है जो मैंने अभी सेलेक्ट कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मीडियम चाहिए तो मीडियम स्टाइल, और यहाँ पर डार्क चाहिए तो आप डार्क स्टाइल भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो डिफ़ॉल्ट होती है मैं उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके अलावा हम अपनी कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं खुद की। तो वो क्रिएट कर कैसे करेंगे वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। न्यू पाइवट टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट आ रहे हैं जो कि हमारे पाइवट टेबल के लिए होते हैं, जैसे कि होल टेबल। आप पूरी टेबल के लिए स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो, या फिर रिपोर्ट फिल्टर लेवल, या फिर फिल्टर वैल्यूज़, यानी अलग अलग आपको यहाँ पर लेबल्स या फिर एलिमेंट मिल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक पूरे पाइवट टेबल के लिए एक कस्टम स्टाइल क्रिएट करना। तो होल टेबल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, हमारे पास फॉर्मेट सेल विंडो आ गई। सबसे पहले हम फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कलर ले लेता हूँ ऑरेंज। यहाँ पर मैं आपको एक बनाना सिखा देता हूँ। और यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक
इटैलिक में यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल ले रहा हूँ। साइज़ भी देखिए हम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर का यहाँ पर कलर में यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ और यहाँ पर डबल आउटलाइन ले लेते हैं, डबल लाइन, और यहाँ पर हम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि वो पूरे सेल पे शो हो जाए, अप्लाई हो जाए। तो देखिए ये हमारा प्रीव्यू है, यानी पूरे सेल पे एक तरीके से हमारा बॉर्डर आ जाएगा ग्रीन, डबल लाइन। इसके बाद फिल, आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना चाहते हो, तो बैकग्राउंड में यहाँ पर मैं येलो ले लेते हैं, ये वाला बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, आप पैटर्न वगैरह भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर फिल कलर दे रहा हूँ। इसके बाद ओके। तो देखिए ये हमारा प्रीव्यू, इस तरीके का हमारा पाइवट टेबल पे एक कस्टम स्टाइल क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम जाएंगे, कस्टम स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये कस्टम स्टाइल बना दी, जो कि बहुत ही बेकार सी लग रही है मुझे, आप अच्छी बना लेना। और ठीक है, अब इस स्टाइल को क्लियर करनी है तो आप यहाँ पर क्लियर टेबल स्टाइल पे क्लिक करोगे तो वो स्टाइल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने पाइवट टेबल स्टाइल के बारे में बता दिया कंप्लीटली, पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शन बता दिए, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन बता दिए, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब इसमें एक लास्ट ऑप्शन है इंक्लूड फिल्टर आइटम इन टोटल। अब देखिए इसको यूज़ करने के लिए मुझे अपने टेबल को एज अ डेटा मॉडल ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ऐसा करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टेबल डिज़ाइन टैब में जाके फील्ड लिस्ट ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है इसको हटा देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी हटा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने ये जो मंथ है, मंथ भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए चेयर, लैपटॉप और फ़ोन, और यहाँ पर मेरे को इनका टोटल दिखा रहा है। मैं यहाँ पर इनको क्या करता हूँ, परसेंटेज में ले लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए शो वैल्यू एस परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए परसेंटेज आ रहा है अब यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों का परसेंटेज यहाँ पर 100% दे रहा है। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल से कॉपी और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर इसमें फ़िल्टर लगा के मैं सिर्फ यहाँ पर लैपटॉप और यहाँ पर जो फ़ोन है इनका यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज देखना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले तो सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे, लैपटॉप और फ़ोन इसको चेक करा, ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए लैपटॉप में हमारा क्या है 48% आ रहा है, और फ़ोन का क्या है 32%। लेकिन देखिए इसने क्या करा, यहाँ पर इन दोनों का परसेंट जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इन दो की ही मैं वैल्यू देख रहा हूँ, यानी इन दो का ही मैं यहाँ पर फिल्टर कर रहा हूँ जो कैटेगरी है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा चेयर वाला, जब मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया सिर्फ लैपटॉप और फ़ोन, तो सिर्फ चेयर वाला जो परसेंटेज है ये हाइड हो, बाकी मुझे ये लैपटॉप और फ़ोन वाला सेम एज इट इज़ दिखाए। ठीक है, यानी 48% मुझे लैपटॉप का दिखाए और 32% मुझे फ़ोन का दिखाए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर इसको जो वैल्यू मिल रही है ये इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर परसेंटेज दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो डिज़ाइन टैब में ये जो इंक्लूड फिल्टर आइटम इन टोटल्स होता है इसको यूज़ करना पड़ेगा। और इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जब हमने पाइवट टेबल क्रिएट करी थी, तो पाइवट टेबल को क्रिएट करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, जो वो ऑप्शन है कौन सा, ये वाला ऐड दिस डेटा टू दी डेटा मॉडल, इसको हमें चेक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक कर देते हैं, ओके। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये हमारे पास हमारा पूरी फील्ड आ रही है यहाँ पर, तो सब कैटेगरी को उठा के मैं रो में डाल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेल्स है, सेल्स को उठा के यहाँ पर वैल्यूज़ में डाल देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब देखिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको फिल्टर करने से पहले इसको कंट्रोल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि हम देख पाए। अब यहाँ पर देखिए मैं फ़िल्टर करूँगा, यहाँ पर जस्ट इसको अनचेक करूँगा, लैपटॉप और फ़ोन इन दोनों को चेक करा, ओके। तो देखिए यहाँ पर अभी भी कितना आ रहा है, 60% 40% जैसे यहाँ पर आ रहा था। लेकिन अब मैं जब डिज़ाइन टैब में जाऊँगा और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मेरा इनेबल हो गया। यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पर जाके इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया। और यहाँ पर हमने इसको एज अ डेटा मॉडल ऐड करा, तो ये ऑप्शन यहाँ इनेबल है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए जो ये परसेंटेज लैपटॉप और फ़ोन का है वो यहाँ पर मुझे शो करेगा। देखिए यहाँ पर 48% और 32%।
ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो इंक्लूड फिल्टर आइटम इन टोटल्स है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पाइवट टेबल का जो डिज़ाइन टैब होता है वो कम्प्लीटली डिटेल में समझ में आ गया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।